हाय, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सोर्स कोड को बना लेंगे और इसका नेम हम लोग देंगे आइडेंटिफायर। ओके, और आपको पता है एक्सटेंशन आपको डॉट सी देना है। नाउ अगर आइडेंटिफायर की बात करें तो ये होता क्या है स्टूडेंट? आइडेंटिफायर नेम होता है, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, फंक्शन का नेम, लेबल का नेम, ठीक है, किसी मेथड का नेम या किसी कांस्टेंट वेरिएबल का नेम। यानी कि अगर वो नेम है तो वो आइडेंटिफायर होगा और आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करेगा। मीन्स अगर आप कंपेयर करना चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप अगर बोले तो कोई भी नेम को आप नाउन कहते हैं, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में कोई भी नेम है तो उसे आइडेंटिफायर करते हैं। और आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के, यानी कि आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ अपने सर्टेन रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, आइए आज हम लोग उसे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, और हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे stdio.h को। ओके, और मेन फंक्शन को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इसके अंदर में सारा काम हम लोग करेंगे। नाउ अब आइडेंटिफायर में फंक्शन नेम भी आता है, वेरिएबल नेम भी आता है, मेथड नेम भी आता है। तो अभी हम लोगों ने मेथड के बारे में या फंक्शन के बारे में, लेबल के बारे में नहीं जाना है। तो आखिर आइडेंटिफायर को पढ़े कैसे? आइडेंटिफायर किसी भी नेम को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल नेम को लेकर पढ़ते हैं। तो वेरिएबल अब कैसे डिक्लेयर होता है उसके बारे में भी हमने नहीं जाना है। तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल नेम, यानी कि वेरिएबल को एक नेम दिया जाता है जो कि क्या करता है, कुछ मेमोरी एरिया को वो एक तरह से बोले तो उसे रेफरेंस करता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा इंट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना ए। यानी कि मेमोरी में जैसा कि आपका कंपाइलर है, अगर ये 32 बिट कंपाइलर है तो इसके हिसाब से ये क्या करेगा, 4 बाइट को रिजर्व करेगा, 4 बाइट मेमोरी एरिया को रिजर्व करेगा, और ए क्या होगा, उस मेमोरी एड्रेस का नेम होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ट्यूटोरियल में वैसे वैसे समझते जाएंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट ये ए क्या है? यही ए आपका आइडेंटिफायर है, यानी कि ये एक वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है, कौन सा आइडेंटिफायर इनवैलिड है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है वो हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि सी लैंग्वेज में कैसे सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया है जो अलॉड कैरेक्टर से आइडेंटिफायर के लिए, यानी कि अगर आपको फंक्शन का नेम, मेथड का नेम या मेथड, देखिए सी लैंग्वेज में मेथड नहीं होता है, सी लैंग्वेज में फंक्शन होता है। ओके, जावा में मेथड होता है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि जो अलॉड कैरेक्टर्स है वो है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, then capital A to capital Z and then 0 to 9। ये क्या है? टोटल अलॉड कैरेक्टर्स है। साथ में एक आपका स्पेशल कैरेक्टर भी अलॉड है, यानी कि अंडरस्कोर। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 एंड ये अंडरस्कोर। इसके कॉम्बिनेशन का यूज करके आप क्या करेंगे? आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे। यानी कि आप इन सारे कैरेक्टर्स में से किसी भी कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिर्फ ए लिखा है, अगर आप यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैपिटल जेड दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 to 5 लिख देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये आपका एक वैलिड वेरिएबल का नेम है। ये देखिए आपको मेन दिख रहा होगा, ये मेन क्या है? ये एक फंक्शन है, यानी कि ये मेन एक फंक्शन का नेम है। तो ये भी आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो कर रहा है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट रूल कि अलॉट कैरेक्टर्स आपके इतने। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट a इक्वल्स 10। ओके, नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लिखे स्टूडेंट? इंट कैपिटल A इक्वल्स 20। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये स्टूडेंट कि फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल आर टोटली डिफरेंट।
यानी कि ये केस सेंसिटिव है। फर्स्ट वेरिएबल आपका स्मॉल ए अलग है और दूसरा वेरिएबल जो आपका कैपिटल ए है ये अलग है, दोनों अलग अलग है और दोनों का वैल्यू भी अलग अलग है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज इटसेल्फ क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटफ। और हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए हमने आपको अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में नहीं बताया। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, वैसे वैसे समझते जाएंगे। ये दोनों इंट वेरिएबल है और इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने % दे दिया। अब किसके वैल्यू को प्रिंट करना है, ए के वैल्यू को एंड देन कैपिटल ए के वैल्यू को। यहाँ पे हमें लास्ट में क्या देना पड़ेगा, सेमी कॉलन। नाउ अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे स्टूडेंट, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 10 एंड देन एक स्पेस के बाद प्रिंट होगा 20। आइए हम लोग एग्जीक्यूट करवा कर देखते हैं। ये देखिए 10 एंड देन एक स्पेस के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 20। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यानी कि आइडेंटिफायर क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। थर्ड रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि ये कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन का यूज तो आप कर सकते हैं, बट जो आपका आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो एक तरह से बोले तो आपका अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, या अंडरस्कोर हो सकता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो डिजिट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूं इंट a10 इक्वल्स 10 और यहाँ पे a10 के वैल्यू को प्रिंट करवा दूं, इसके वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट ही शो करा रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट a10 इक्वल्स 30 एंड इंट a इक्वल्स 20। अगर हम इसके वैल्यू को प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा, 30 एंड 20। आइए प्रिंट करा के देखते हैं। ये प्रिंट हो गया आपका 30 एंड 20। मगर अगर मैं ऐसा कर दूं a10 की जगह लिख दूं 10a, क्या लिख दूं, 10a, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा स्टूडेंट। क्यों एरर देगा, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा एरर हमें मिलता है। ये देखिए हमें लाइन नंबर 4 में एरर मिल चुका है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ हमें एरर देखने को मिला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। नाउ जो नेक्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है कि कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। अब कीवर्ड क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। यानी कि सी लैंग्वेज को जब डेवलप किया गया तो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया गया, उन्हें पहले से ही डिफाइन कर दिया गया कि इन वर्ड्स का यूज इन सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाएगा। जैसे इफ का यूज किया जाता है जहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। लूप का हम लोग यूज करते हैं, आइदर वो डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो। ये क्या रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। इनका यूज हम लोग एक सर्टेन कंडीशन में, किसी परिस्थिति में, किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट इफ इक्वल्स 30, देन अगेन ये हमें क्या देगा, यहाँ पे एरर देगा। चलिए हम लोग इसे एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर इफ, कुछ यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल गया लाइन नंबर 4 पे। लेकिन यही अगर मैं इसे कैपिटल आई कर दूं तो यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और इस लाइन को भी हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। ओके, ये क्या है आपका इफ और ए के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं तो प्रिंट हो जाएगा 30 एंड देन 20। ये देखिए 30 एंड 20 आपका प्रिंट हो चुका है। अब ये कैपिटल आई हमने किया तब ये एरर क्यों नहीं दिया, आपको मैंने अभी बताया सेकंड रूल में कि ये क्या होता है, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है। यानी जो हमने लिखा था स्मॉल आई और एफ, ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, ना कि कैपिटल आई और एफ आपका रिजर्व्ड वर्ड्स है। तो जब हमने कैपिटल आई और एफ लिखा तो ये हमें कोई एरर नहीं दिया। तो ये था ऑल अबाउट आइडेंटिफायर स्टूडेंट। इससे ज्यादा आपको जानने की नीड नहीं है आइडेंटिफायर में। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।